स्वागतम और आदाब। मैं हूं आशुतोष। आपकी स्क्रीन पे शुरू हो चुका है जनता का जय घोष। हमारे देश में बाजार जाने से पहले एक झोला लेने की पुरानी परंपरा है, लेकिन सरकार बिना पैसे और झोले के रसद की लंबी खरीदारी करने 15 अगस्त 2014 को निकल पड़ी थी, जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश के गांव की तस्वीर बदलने का सुनहरा सपना देखा था। लेकिन हमारे सांसद वे कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता है। वो अपनी बात बता सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कुछ करने का अवसर मिलता नहीं है। मैं एक नए विचार को लेकर के आज आपके पास आया। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं। संसद आदर्श ग्राम योजना। हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो, वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाएं। और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नई योजना है, लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है। और 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए, उसके पहले और 2 गांवों को करे और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एमपी हैं, उनसे भी मेरा आह्वान है, वे भी एक गांव पसंद करें। जो राज्यसभा के एमपी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है, वे भी एक गांव पसंद करें। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी गांव, अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। और मैं 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा। और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने राज्य में जो अनुकूलता हो, वैसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं, देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाएं, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएं। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा, जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है। बहुत से शहरी लोगों के लिए गांव एक बीमार बच्चा है, जिसे योजना के सरकारी अस्पतालों में जाने कब से ठीक किया जा रहा है। बहुत से लोगों के लिए गांव पुरानी यादों की वो बस्ती है, जहां सब कुछ वैसा ही है जैसा वो छोड़ के आए थे, जिसकी हवा में कहीं बाहर से कुछ नहीं आता, सब कुछ वहीं पैदा होता है और वहीं खप जाता है, जहां का घी कभी खराब नहीं होता और सब्जी बिना रसायन के पैदा होती है।
दिल्ली से चलने वाली योजनाएं नाम तो प्रधानमंत्री का ढोती है, लेकिन गांव के प्रधान के घर पहुंचते ही अपना बोझा उतार देती है। दिल्ली हर गांव के लिए सपना देखती है और हर गांव दिल्ली का रास्ता देखता रहता है। जब तक कि कोई योजना गांव पहुंचती है, तब तक गांव वाला दिल्ली से मुंबई के लिए रेल पकड़ लेता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ साइंस एंड सोसाइटीज की प्रथम चरण के मूल्यांकन का जिम्मा सौंपा था। इस टीम का संयोजक अनुपम दीक्षित को बनाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश की 104 ग्राम पंचायतें जो चयनित की गई थी सांसद आदर्श गांव योजना के लिए, उनमें से 15 ग्राम पंचायतें ही आदर्श ग्राम होने के मानकों पर खरी उतरी है। ये आज की सच्चाई है। गौरतलब है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में कौशल विकास केंद्र, स्वयं सहायता समूह का सृजन और गठन किया जाना था, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा है। हालांकि अभी तक 2020 और 21 की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2020 और 21 में सिर्फ 96 सांसदों ने गांव को गोद लिया है। आपको बता दें कि 545 सांसदों वाली लोकसभा और 236 सदस्यों वाली राज्यसभा के कुल 781 सांसदों में से अब तक योजना के 5वें चरण में जहां लोकसभा के सांसदों ने सिर्फ 81 गांवों को गोद लिया है, वहीं राज्यसभा के 236 में से सिर्फ 16 सांसदों ने ही गांव को गोद लिया है। यानी कि महज 6.7% गांव को ही सांसद आदर्श ग्राम योजना बनाने के लिए गोद लिया गया है। अब आते हैं राजनीतिक पहलू पे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अगर एक उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो उन्होंने अमेठी के जगदीशपुर गांव को गोद लिया था, जहां वह फिलहाल अभी तक मुंह दिखाने नहीं पहुंचे हैं। उधर खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश के पट्टाम राजू केंद्र का गांव को गोद लिया था, जो सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। ताजा तरीन हालात ये है कि 112 सांसद आज तक कोई भी गांव नहीं चुन पाए हैं। जहां तक सांसद आदर्श ग्राम योजना का सवाल है, 10 साल में 6433 गांव आदर्श हो जाने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल ये अभी दूर की कौड़ी मालूम पड़ता है। इन तमाम निराशाओं के बीच प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया था, जिसे जेपी की जयंती यानी कि 11 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर सांसद को 2019 तक 3 आदर्श गांव बनाने होंगे। पहला गांव 2016 तक बन जाना चाहिए और 2019 से 24 तक 5 और गांव बन जाने चाहिए। इस हिसाब से 10 साल के भीतर 6433 गांव आदर्श हो जाएंगे। भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, यानी कि 10 साल में 1% के आसपास ही गांव आदर्श बन पाएंगे। प्रधानमंत्री का मकसद है कि बाकी गांव इनसे सीखेंगे। इससे पहले कि बाकी गांव सीखते, खबर आने लगी कि किसी नेता ने अपनी जाति की बहुलता वाले गांव का चयन कर लिया है, तो किसी ने उस गांव का चयन कर लिया जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है। संविधान के आदर्श के खिलाफ जाकर भेदभाव के आदर्श की खबरें आने लगी। बाकी गांव ये सब न ही सीख सके
तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आदर्श गांव का एक लिखित उद्देश्य ये भी है कि वहां सामाजिक समरसता और न्याय सुनिश्चित करना है। पहली बार किसी योजना के चयन के लिए ऐसी कैटेगरी बनी कि गांव ससुराल और मायके भी नहीं होने चाहिए, वरना इन गांवों के मुलायम सिंह यादव के सैफई जैसे अति विकसित गांव होने का खतरा हो सकता है। तो आदर्श ग्राम योजना की शर्त बहुत ही सिंपल है। सांसद कोई भी ग्राम पंचायत चुन सकते हैं। अपना और अपनी पति पत्नी का गांव को छोड़कर 3000 से 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए। गांव की पहाड़ी इलाके के लिए ये संख्या 1000 से 3000 के बीच होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव की जब बात चली है तो उनके संसदीय क्षेत्र रहे आजमगढ़ के तमौली गांव का हाल पहले से ज्यादा बदहाल बताया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का सबसे बुरा पहलू तो तब सामने आया जब जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा ही इस क्राइटेरिया से बाहर हो गया। जिनकी जयंती पर यह योजना शुरू की गई थी, उनका गांव आबादी के कारण आदर्श ग्राम के रूप में नहीं चुना जा सका। आदर्श ग्राम योजना के लॉन्च के समय प्रधानमंत्री का दिया भाषण और 40 पन्नों की एक गाइडलाइन पुस्तिका SANJHI.gov.in पर मौजूद है। इसमें जो कार्य सूची है उसमें 80 से भी ज्यादा प्रकार के काम हैं। इतने काम है कि सांसद महोदय को दूसरे गांव में चाय पीने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। शादी और श्राद्ध में बुलाने को कैसे मना कर पाएंगे, ये तो फिलहाल वही जाने। हमारे हिसाब से गाइडलाइन से कुछ का चयन किया गया है। आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव के विकास को 4 भागों में बांटा गया। वैयक्तिक मानव, अधिक आर्थिकी और सामाजिक। वैयक्तिक विकास के तहत साफ सफाई की आदत का विकास किया जाएगा। दैनिक व्यायाम होंगे, रोज नहाने और दांत साफ करने की भी सीख दी जाएगी। मानव विकास के तहत सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। लिंगानुपात संतुलित किया जाएगा। स्कूल स्मार्ट हो जाएंगे और कम से कम 10वीं पास को तो शिक्षित मान लिया जाएगा। सामाजिक विकास के तहत एक ऐसा ग्रामीण गीत बनाना होगा जिससे लोगों में गर्व की भावना पनपे। ग्राम दिवस मनाना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को गांवों में समावेश के लिए सक्रिय उपाय किए जाएंगे। आर्थिक विकास के तहत मिट्टी, हेल्थ कार्ड, बीज बैंक की स्थापना, गोबर बैंक, मवेशी हॉस्टल बनेगा। प्रधानमंत्री के इस योजना के लॉन्च के समय कहा गया था कि हम चाहते हैं कि योजना गांवों में बनकर दिल्ली आए, लेकिन जब आप गाइडलाइन पढ़ेंगे तो उसमें दिल्ली ने गांव के लिए कम काम ही छोड़ा है, गुंजाइश भी कम ही छोड़ी है। तो सांसदों ने काम करने के डर से सवाल उठाए हैं या वाकई उनके सवाल वाजिब भी हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए डॉक्टर कहां से आएंगे, मवेशी हॉस्टल की रूपरेखा क्या होगी। गाइडलाइन में लिखा है कि केंद्र और राज्यों की अन्य योजनाओं के संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। प्राइवेट कंपनियों के सामाजिक फंड से पैसा जुटाना होगा। सांसद निधि के पैसे का भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। आज की तारीख में गौरतलब ये भी है कि कोविड-19 के चलते एमपी लैड फंड को भारत सरकार ने रोक रखा है और सांसदों की गोद में चढ़कर छटक कर एक बार फिर गोबर, कीचड़ और नाली में सने हुए वो गांव दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको बता रहे थे सांसदों के गोद में चढ़े गांवों का हाल और प्रधानमंत्री के लंबे चौड़े भाषण की वो सच्चाई जो आज की तारीख में सच्चाई से कोसों दूर दिखाई देती है। जनता के जय घोष में
ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। अगले किसी और अंक में आपको किसी और सच्चाई से यूं ही वाबस्ता कराते चलेंगे। लगातार देखते रहिए नेशनल कवरेज के इस डिजिटल कारवां पर। जनता का जय घोष।